बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अगर आप नाम को चेक करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद है लाइंस। तो जैसा कि नाम बता रहा है कि कुछ लाइंस होंगी जो कि लिंक्ड होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, राइट। तो देखते हैं कि ये क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था कि एक रीजन होता है चार्ज के अराउंड, जहाँ वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। अगर हम उस रीजन से दूर चार्ज प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगती है, ठीक है। लिहाजा वो एरिया, वो रीजन जहाँ तक चार्ज अपनी फोर्स लगा सकता है किसी दूसरे चार्ज पर, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। अब ये बात सुनने में तो समझ आती है, लेकिन इसको हम विजुलाइज़ कैसे करेंगे, ये हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसको विजुलाइज़ करने के लिए और मज़ीद इसको समझने के लिए माइकल फेरेट था जिसने हमें कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू करते हैं। और हमें ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमें माइकल फेरेडे ने दिया था, ठीक है। अच्छा, अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप एक मैप की तरह समझ सकते हैं। मैप इन द सेंस कि कोई चीज़ आप ड्रॉ करेंगे जिससे आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैप है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिलती हैं उनमें सबसे पहली चीज़ है डायरेक्शन। डायरेक्शन किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड पर एक्ट कर रही है, किस डायरेक्शन में है, तो आप उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ये हम आगे डिटेल में देखते हैं। अच्छा, जो दूसरी चीज़ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो इन्फॉर्मेशन दूसरे निकाल सकते हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करवाऊँ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफ़ाइन की थी कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम दिया था हमने इसको, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आप इस मैप से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूँकि ये लाइंस आपको फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं, मतलब स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली फोर्स है यूनिट चार्ज के ऊपर, तो चूँकि आपके पास फोर्स की इंफॉर्मेशन निकल रही है तो इसीलिए इन लाइंस को हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इससे आप दो किस्म की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ द डायरेक्शन, नंबर 2 इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन कैसे हम इससे निकालेंगे, क्या करेंगे, ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से ड्रॉ होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमने कहा है इनसे निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, ठीक है जी। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किस तरह से करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक टेस्ट चार्ज लेंगे। टेस्ट चार्ज मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवाऊँ आपको कि एक पॉजिटिव चार्ज था जिसका साइज़ बहुत ही छोटा था और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। इसकी नेचर पॉजिटिव होगी, मैग्नीट्यूड 1 होगा और ये साइज़ में बिल्कुल एक पॉइंट जैसा होगा, बहुत छोटा होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं कि हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, उस टेस्ट चार्ज को हम एक चार्ज के अराउंड डिफरेंट पोजीशंस पर रखते हैं। अब ये डिफरेंट पोजीशन चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इक्वी डिस्टेंट प्लेसेस पर हम डिफरेंट जगहों पर
चार्ज के अराउंड अपना टेस्ट चार्ज रखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हमने एक पॉइंट पर रखा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब जाहिर है कि कोई फोर्स लगेगी हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में फ़ोर्स होगी उस डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हर पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फ़ोर्स लग रही होगी उस डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सिर्फ लाइन ड्रॉ करने से हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि हमने बताना है कि किस डायरेक्शन में फ़ोर्स लग रही है, तो हम एक एरो हेड रखेंगे। ये एरो हेड अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल राइट साइड पर फोर्स लग रही है तो ये एरो हेड राइट साइड पर होगा, लेफ़्ट साइड पर फोर्स लग रही है तो ये एरो हेड लेफ़्ट साइड पर होगा। मज़ीद ये एरो हेड्स हम एक्सप्लेन करते हैं फ़िगर्स को देखकर। जी, ये फ़िगर देखिए, ये आपकी बुक्स में मौजूद है, फ़िगर नंबर 12.6 है। इसका ए पार्ट अभी हम देखने लगे हैं, ठीक है। अभी हमने क्या कहा था, पहला स्टेप था एक डिस्चार्ज लेना है हमने, दूसरा स्टेप हमने कहा था कि इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंट डिफरेंट पोजीशन पर इस चार्ज को प्लेस करना है। तो हम इस चार्ज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले ले रहे हैं। इस पॉजिटिव चार्ज से इतने डिस्टेंस के ऊपर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक है। अब जब ये भी पॉजिटिव है, हमारा टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो जाहिर है ये रिपेल होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं हुई, लाइन नेक्स्ट पिक्चर में ड्रॉ हुई है, वो हम देखते हैं। तो लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्शन देख लें, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। फिर इसी तरह इक्वल डिस्टेंस पर हमने एक डिफरेंट पोजीशन पर फिर से एक चार्ज प्लेस किया, उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, एक एरो हेड बना लिया। इन द सेम वे हम डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट इक्वी डिस्टेंट प्लेसेस पर हम ये टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखेंगे, और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस होंगी उनको हम लाइंस के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्शन के लिए ये एरो हेड्स पुट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी जो ऊपर वाली फिगर हमने देखी थी, अगर हम इनको लाइंस के ज़रिए ज्वाइन कर लें तो एक ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास नज़र आएगा फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। यहाँ पे एक चार्ज प्लेस किया था हमने और इस तरह एरो हेड लगाया था इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब आप इसको लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर लेंगे तो ये एक लाइन बनेगी। इसी तरह डिफरेंट पोजीशंस पर, डिफरेंट इक्विडिस्टेंट पोजीशंस पर जब हमने चार्ज प्लेस करके लाइंस लगाई तो हमारे पास ये एक पिक्चर बन गई है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है। और आपको नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए ये लाइंस रेडियली आउटवर्ड हैं, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड है। रेडियली का वर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्फेरिकल, वैसे तो ये 2 डायमेंशनल पिक्चर्स हैं, लेकिन ये होते तो स्फेरिकल हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं चार्जेस हमारे। तो हमारे पास एक स्फेरिकल फॉर्म में ये फील्ड लाइंस जो हैं वो बनेंगी। और तो स्फेयर है चूँकि, तो रेडियस की टर्म में हम इसको रेडियली आउटवर्ड कह रहे हैं, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई हैं जो कि रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफरेंट जगहों पे चार्जेस प्लेस किया था, टेस्ट चार्ज प्लेस किया था, उसी तरह हम नेगेटिव चार्ज लेंगे। डिफरेंट इक्विडिस्टेंट प्लेसेस पर हम टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे। जो कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और हमारा चार्ज नेगेटिव है, तो जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो आपका चार्ज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पड़ा था तो वो जाहिर है इसकी तरफ मूव करेगा ड्यू टू अट्रैक्शन, राइट। तो आपका जो लाइन की डायरेक्शन होगी, लाइन का वेक्टर होगा, फोर्स का वेक्टर होगा, वो होगा इनवर्ड, ठीक है। सिमिलरली हमने डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट इक्विडिस्टेंट प्लेसेस पर अपना टेस्ट चार्ज प्लेस किया और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के साथ साथ हमने लाइंस ड्रॉ कर ली विद एरो हेड शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये एक पिक्चर हमारे पास बनेगी और आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर के अंदर नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली इनवर्ड हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आएगा, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो रेडियली इनवर्ड होंगी, ठीक है। तो इस तरह टेस्ट चार्ज को यूज़ करके हम ड्रॉ कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज एंड फॉर अ नेगेटिव चार्ज।
तो इस सारी चीज़ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होंगी। ठीक है, मज़ीद अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड, ये आपको बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बताता है, टाइप ऑफ फोर्स भी बताता है। ठीक है, अब अगर रेडियली आउटवर्ड हैं तो ये हमारे पास किस केस में आई थी? पॉजिटिव चार्ज के केस में। पॉजिटिव चार्ज था और हमारा टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव था, तो एक रिपल्सिव फोर्स थी जिसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड लाइंस आई थी। लिहाजा जहाँ कहीं भी आपको रेडियली आउटवर्ड लाइंस नज़र आएंगी उसका मतलब है कि एक रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। इन द सेम वे रेडियली इनवर्ड लाइंस अगर हों तो ये हमने कहाँ देखी थी? नेगेटिव चार्ज में। नेगेटिव चार्ज था, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था, तो एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रही थी टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो एक इनवर्ड फोर्स थी। ठीक है, जिसकी वजह से हमने इनवर्ड लाइंस लगाई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी रेडियली इनवर्ड लाइंस आपको नज़र आएंगी तो वो एक अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो दिस इज़ हाउ यू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैप द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और अगर आप नोट करें तो इस सारे केस में, इस सारे पॉइंट के अंदर हमने एक्चुअली डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंड कर ली है। ठीक है, और वो डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। तो हमने जो दो चीज़ें कहा था, दो इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, उनमें से जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास इस मैपिंग के दौरान ही आ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ जो हमने देखनी है, जो इन्फॉर्मेशन हमने निकालनी है इन फील्ड लाइन से, वो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो कैसे करेंगे? चलते हैं आगे जी। तो अब हमने स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। अच्छा, अगर आप पिछला टॉपिक थोड़ा सा याद करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फील्ड ऑफ फोर्स जिसका नाम था, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने देखा था कि चार्ज के करीब वाले रीजन में, चार्ज के नियर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती थी, और जैसे जैसे हम दूर जाते थे वो डॉट्स जो हैं वो स्प्रेड होते थे, तो हम कहते थे कि इंटेंसिटी जो है वो कम हो रही है या स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है। बिल्कुल इसी तरह अब आप ये अज्यूम करें कि उन डॉट्स की जगह हमने लाइंस प्लेस कर दी हैं। तो अगर आप देखें तो मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। ये जो भी थोड़ी देर पहले हमने फ़िगर डिस्कस की थी, ये वही फ़िगर दोबारा मैंने आपको दिखाई है। ये देखें पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर आप इसके करीब वाले रीजन में देखें, ये वाला पोर्शन देख लें, तो यहाँ लाइंस कितनी करीब करीब है ना। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो डॉट्स के लिए हमने कहा था कि डॉट्स करीब वाले रीजन में एक दूसरे के करीब करीब होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी डॉट्स की, बिल्कुल इसी तरह चार्ज के करीब वाले रीजन में नियर प्लेसेस पर हमारे पास लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, विच रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, ये देखें, अगर आप ये एक सर्कल अज्यूम कर लें इसके अराउंड, तो आप देख रहे हैं लाइंस एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे जैसे आप दूर जाते हैं डिक्रीज़ होती है, वीक होती जाती है। ठीक है, तो यहीं से हम अपने रिजल्ट्स समराइज़ करते हैं। लाइंस आर क्लोज़र near the charges and it represent a strong electric field. ठीक है, near the charge lines will be closer to each other and so we will say that the field is strong near the charge. ठीक है, next continuously spread out, मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते हैं स्प्रेड होती जाती हैं लाइंस, तो इससे क्या शो होता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो दूर वाले रीजन्स में आपको एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया passing perpendicularly through that area। ठीक है, परपेंडिकुलरली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल ज्योमेट्री है, तो इसलिए हमें एक एरिया को परपेंडिकुलर जो है वो
प्लेस करेंगे इन फील्ड लाइंस के और फिर देखेंगे कि क्या आता है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि परपेंडिकुलरली थ्रू दैट एरिया। तो हम क्या कंक्लूजन कह रहे हैं, नंबर ऑफ़ लाइंस पर यूनिट एरिया passing perpendicularly through that area is directly proportional to the magnitude of electric field। यानी कि आप कोई परपेंडिकुलर रीजन रखते हैं चार्ज के ऊपर, तो उसमें से जो लाइंस पास करती हैं, जितनी तादाद लाइंस की पास करती हैं, वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, आपकी बुक्स में ये ग्रीन बॉक्स के अंदर रखा है, तो ये रिज़ल्ट आपको अच्छे तरह से समझ आना चाहिए और याद होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एरिया आप अपने चार्ज के पास रखते हैं, उसमें से जितनी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड देंगी, राइट। तो ये तो था इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। हमने देखा कि जब हम उसको मैप करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो हमें डायरेक्शन मिल जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं नंबर ऑफ़ लाइंस जो कि किसी परपेंडिकुलर एरिया में से पास कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये दोनों इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी तक तो हम देख रहे थे एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कि सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होती है, पॉजिटिव चार्ज है तो किस तरह से होगा, नेगेटिव चार्ज है तो किस तरह से होगा, किस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, किस तरह से डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि सिंगल चार्ज तो हमारे पास होते नहीं हैं, ठीक है, कभी होता है जो हम सिंगल चार्ज को डील कर रहे हैं, अदरवाइज़ हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि दो चार्जेस किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनकी जब वो एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से अरेंज होती हैं और किस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने लगे हैं उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे टू आइडेंटिकल चार्जेस की, ठीक है। रिमेंबर दैट वी आर टेकिंग आइडेंटिकल चार्जेस ओनली। अब आइडेंटिकल चार्जेस क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब आपको पता है कि सेम, दो ऐसी चीज़ें जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हो, हर चीज़ सेम हो, उसको हम कहते हैं वो आइडेंटिकल चार्जेस, आइडेंटिकल चीज़ें। तो सिमिलरली चार्जेस जो होंगे उनको हम आइडेंटिकल तब कहेंगे जब उनकी सारी चीज़ें एक जैसी होंगी। सारी चीज़ों से मतलब उनका साइज़ एक जैसा होगा और उनका मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा, ठीक है। तो दो आइडेंटिकल चार्जेस जो हैं वो हम लेंगे इसके अंदर, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइज़ सेम होगा। हाँ, नेचर डिफरेंट हो सकती है, यानी कि आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ले सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी ले सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। नेचर हम डिफरेंट लेंगे, नेचर को हमने इस आइडेंटिकल वर्ड के अंदर इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है हमने लाइक चार्जेस की भी फील्ड देखनी है और फील्ड लाइंस देखनी है और अनलाइक चार्जेस की भी। तो लिहाजा आइडेंटिकल का यहाँ पे जो मतलब है वो है सेम साइज़ हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, दैट्स इट, राइट। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए दो आइडेंटिकल चार्जेस लेंगे, उनकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, क्या ज्योमेट्री अडॉप्ट करती हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको फिर से फिगर्स दिखाती हूँ। जी, तो यह एक फ़िगर है जिसमें आप देख रहे हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और उनकी फील्ड लाइंस आपको कर्व्ड फील्ड लाइंस बनी हुई नज़र आ रही हैं। तो क्या होता है कि जब भी दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं, तो अब आप देख रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट आनी थी और यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट आनी थी, लेकिन चूँकि लाइक चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करती हैं, तो ये लाइंस स्ट्रेट जाने की वजह से की बजाय इस चार्ज की रिपल्शन की वजह से बेंड हो जाती हैं। या आपको ये देखें, फर्स्ट लाइन बेंड नज़र आ रही है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ से भी लाइन बेंड होगी एंड सो ऑन। तो इस चार्ज की जितनी भी फील्ड लाइंस हैं वो इस सिमिलर चार्ज की रिपल्शन की वजह से बेंड हो जाती हैं, जैसे कि ये हुई, ठीक है। बेंडिंग जो है नियर द चार्ज, नियर द अदर चार्ज काफ़ी क्लोज है, ये देख लें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते हैं बेंडिंग थोड़ी सी कम होती जाती है और जो सेंट्रल पॉइंट है बिल्कुल ऑपोजिट टू द चार्ज है उसके आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट है। बिल्कुल यही प्रोसेस जो है इसके साथ भी होता है इस चार्ज की।
इस चार्ज के साथ, और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल इसी पैटर्न में बेंड होती हैं, ठीक है। अब चूँकि बेंडिंग की वजह से, रिपल्शन की वजह से सेंट्रल पोर्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटर में ये जो एरिया बना है ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो इस वाले रीजन को, ये जो पॉजिटिव चार्जेस के रिपल्शन के केस में बना है, इसको हम कहते हैं ज़ीरो फील्ड स्पॉट, क्योंकि इसके अंदर कोई फील्ड नहीं है। इसका दूसरा नाम जो है हम न्यूट्रल जोन भी लेते हैं, ठीक है। तो जब भी दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनकी फील्ड लाइंस जो हैं वो कर्व्ड हो जाएंगी, ठीक है। रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर मूव कर जाएंगी, और मिडल में आपके पास एक ऐसा रीजन बनेगा जहाँ पे कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस रीजन को ज़ीरो फील्ड स्पॉट या न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। ये फिगर जो है ये मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक से ही दिखा रही हूँ, 12.8 नंबर है इसका। तो अगर आपको क्लियर इस कैमरे में नहीं नज़र आ रहा तो आप बुक से देख सकते हैं। मज़ीद अगर आप इसको और ज़्यादा अच्छा देखना चाहते हैं तो ईलन पंजाब पे जो आपकी टेक्स्ट बुक पड़ी हुई है वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं और आपको बहुत ज़्यादा क्लियर भी नज़र आएगा, और हो सकता है कि वहाँ पे कुछ एनिमेशंस भी मौजूद हों, ठीक है। तो ये लाइक चार्जेस की एग्जांपल ली थी हमने जिसमें दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। जब आप दोनों नेगेटिव चार्ज लेंगे तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस होगा। सेंटर में एक आपके पास ज़ीरो फील्ड स्पॉट बनेगा या न्यूट्रल जोन बनेगा, क्योंकि फील्ड लाइंस एक दूसरे से रिपेल होंगी। लाइक चार्जेस है ना, रिपल्शन की वजह से फील्ड लाइंस बेंड हो जाएंगी, फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, कर्व हो जाएंगी, और सेंट्रल रीजन आपके पास न्यूट्रल आ जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएगा। तो अगर आप नेगेटिव चार्जेस की भी ड्रॉ करें फील्ड लाइंस, वो भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, बुक पे बनी हुई नहीं है तो मैं आपको यहाँ दिखा भी नहीं सकती। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे जाएं, वहाँ लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ टू आइडेंटिकल नेगेटिव चार्जेस, तो वहाँ पे आपको इसकी जो फिगर है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देख ली लाइक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम देखने लगे हैं अनलाइक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या बिहेवियर होता है। जी, आपको फिगर नज़र आ रही है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो ज्योमेट्री आपको नज़र आ रही है ये आपको अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से नज़र आ रही है। चूँकि अनलाइक चार्जेस हैं, अट्रैक्शन होगी, तो आपके पास जो फील्ड्स हैं वो इस तरह का स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगी। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्जेस की फील्ड लाइंस हमें याद होगा कि रेडियली आउटवर्ड थी, तो आप देख रहे हैं ये रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्जेस हैं उसकी रेडियली इनवर्ड थी, तो ये आपको रेडियली इनवर्ड नज़र आ रही हैं। तो जब हम इन दोनों फील्ड लाइंस को मर्ज करेंगे तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और अंदर दाखिल हो जाएंगी नेगेटिव चार्ज की, ठीक है। दोनों मर्ज होकर हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगी। रीजन, ये वाला जो रीजन आपको नज़र आ रहा है जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान है, वहाँ पे देखिए फील्ड लाइंस कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसका मतलब है मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इस एरिया में एग्जिस्ट करेगी। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, यानी कि वो जो दूर वाली फील्ड लाइंस हैं वो बेंडिंग तो होगी, कर्व भी होगा, और बिल्कुल सेम पैटर्न अडॉप्ट करेंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज के अंदर इंसर्ट होंगी, लेकिन ये स्प्रेड होती जाती हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहुँचकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि उन पे दूसरे चार्ज की फोर्स का कोई असर नहीं हो रहा होता। तो ये कर्व्ड स्ट्रक्चर जो हैं ये बनते हैं इन द केस ऑफ लाइक चार्ज, अनलाइक चार्जेस, ठीक है। अनलाइक चार्जेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, तो हमारे पास ये पैटर्न बनेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिडल रीजन जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस मौजूद हैं, तो लिहाजा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और बहुत अहम बात है कि हमने ये तो देख लिया कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न किस तरह का होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम पहले सिंगल चार्ज के लिए निकाल रहे थे वो यहाँ कैसे निकालेंगे जब दो चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो जहाँ तक सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, तो हमने कहा था कि उसकी मैग्नीट्यूड हमें किससे मिलती है, नंबर ऑफ़ लाइन से। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये वाला रीजन है, एक मैंने परपेंडिकुलर रीजन ऐसे ले लिया, उसमें से मैंने देखनी है कितनी फील्ड की मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो मैं नंबर ऑफ़ लाइंस काउंट कर लूँगी, ठीक है।
तो उससे हमें जो है वो इनका लिंक होता है, उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ज़्यादा अहम चीज़ जो है यहाँ पे वो डायरेक्शन है कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम। अब हमने देखा था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो एरो हेड लगा कर हम बता रहे थे, ठीक है। अब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक ही होती है, ठीक है। तो अगर हम फोर्स की डायरेक्शन लगा रहे थे मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन थी। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये लाइंस मर्ज हो रही हैं तो यहाँ पे हम फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। आपको याद होगा, आपने अपनी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि अगर कोई कर्व्ड स्ट्रक्चर हो तो उसके किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमने फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स के 3rd चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। वहाँ मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई थी कि कर्व्ड स्ट्रक्चर के किसी पॉइंट पर आपने किसी चीज़ की डायरेक्शन बतानी हो तो आप टेंजेंट यूज़ करते हैं। टेंजेंट क्या होता था कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, ऐसी परपेंडिकुलर लाइन जो कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है, कट नहीं करती, ठीक है, और परपेंडिकुलर होती है। तो आप किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना चाहें इस स्ट्रक्चर के अंदर या इससे पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर तो आप टेंजेंट यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जांपल ली हुई हैं। ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा 1। अगर मैंने 1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो मैं क्या करूँगी, एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगी। आपको हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1। अब अगर पॉइंट 2 पर आपको निकालनी है, ये दूसरा पॉइंट नज़र आ रहा है, तो मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करूँगी परपेंडिकुलर, ये देखिए। तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसी तरह एक पॉइंट 3 दिखाया हुआ है, यहाँ डायरेक्शन निकालने के लिए हमने टेंजेंट लगाया तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, एंड सो ऑन। तो द डायरेक्शन ऑफ द नेट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन बाय द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द फील्ड, ठीक है, ड्रॉन टू द फील्ड लाइंस एंड दोज पॉइंट्स। जिन पॉइंट पर आपने डायरेक्शन निकालनी है आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वहाँ से आपको रिजल्टेंट या नेट इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम दो चार्जेस को इंटरैक्ट करवा सकते हैं, करवा कर उनकी फील्ड स्ट्रेंथ भी फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने समराइज़ किए हैं। जब दो आइडेंटिकल चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व हो जाती हैं, ठीक है। लाइक चार्जेस के अंदर एक मिडल रीजन जब आप देखते हैं वो ज़ीरो फील्ड स्पॉट होता है या न्यूट्रल जोन होता है, जिसमें कोई फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती है उस रीजन में, ठीक है। जब आप अपोजिट चार्जेस की लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटीज़ हैं उस पर जब आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो ये था, वैसे ये मैंने लिख तो दिया अपोजिट चार्जेस के लिए, लेकिन आप दूसरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक चार्जेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें वो ज़ीरो फील्ड स्पॉट नहीं बनती है, ठीक है। बाकी ये जो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी वाला पॉइंट है ये इसके लिए भी वैलिड है, लाइक चार्जेस के लिए भी वैलिड है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर जहाँ भी आपको कर्वेचर नज़र आएगा ना, आप टेंजेंट से डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहली वाली फिगर में भी लाइंस कर्व ही हो रही थी ना, हाँ, उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन कर्वेचर तो था वहाँ पे। तो आप डायरेक्शन निकाल किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट के थ्रू डायरेक्शन निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो ये था जब दो आइडेंटिकल चार्जेस इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अभी तक हम यहाँ स्फेरिकल चार्जेस की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज भी स्फेरिकल नेचर का है, नेगेटिव चार्ज भी स्फेरिकल नेचर का है, लेकिन आपके पास चार्ज्ड प्लेट्स भी हो सकती हैं, पैरेलल प्लेट्स भी हो सकती हैं। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किस तरह से होंगी, क्या होता है वहाँ पे, वो भी थोड़ा सा हम एक पॉइंट के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर चार्जेस स्फेरिकल ना हों बल्कि प्लेट्स के ऊपर स्प्रेड हुए हुए हों तो उस वक्त क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप अज्यूम करें पैरेलल प्लेट्स का एक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हुआ हुआ है एक प्लेट के ऊपर और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हुआ हुआ है,
या आप लाइक चार्जेस भी ले सकते हैं, मर्ज़ी आपकी। मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर कर रही हूँ। तो अगर तो आपकी लाइंस पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं। इक्वली स्पेस्ड मतलब कि एक डिस्टेंस के ऊपर है, मतलब इफ़ दिस इज़ अ फील्ड लाइन देन द सेकंड फील्ड लाइन विल बी एट सम डिस्टेंस एंड द थर्ड लाइन विल बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड लाइन। ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्वली स्पेस्ड लाइंस। पैरेलल मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, तो अगर आपके चार्जेस जो हैं वो एक ऐसे पैटर्न में मौजूद हैं जिसमें आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड लाइंस हैं, और उसमें हम देखेंगे कि अगर कोई यूनिट रीजन ले लें, हम कोई एरिया ले लें और डिफरेंट पॉइंट्स पर रखें, उसमें से एक जितनी लाइंस पास होंगी। ठीक है, एक जितनी लाइंस पास होंगी। क्यों? क्योंकि इक्वली स्पेस्ड लाइंस है ना, तो आप कहीं भी रख दें, ऊपर रख दें, नीचे रख दें, दरमियान में रख दें, तो आपको एक जितनी नंबर ऑफ़ लाइंस पास करती हुई नज़र आएंगी उस एरिया में से। ठीक है, तो जब भी किसी रीजन में पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों तो यूनिट एरिया में से सेम नंबर ऑफ़ लाइंस पास करेंगी। और अगर ऐसा है सेम नंबर ऑफ़ लाइंस पास करेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी सेम है। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चाहिए तो हम पैरेलल इक्वली स्पेस्ड लाइंस वाले स्ट्रक्चर लेंगे। ठीक है, और यूनिट एरिया रखेंगे तो हर जगह सेम नंबर ऑफ़ लाइंस पास करेंगे और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। और इसकी एग्ज़ाम्पल के लिए इसकी सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी मैंने प्लेट की शुरू में बात की थी ना कि प्लेट वाला स्ट्रक्चर हो, तो प्लेट्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, जिसके अंदर पैरेलल प्लेट्स होती हैं, वो इस चीज़ की बेस्ट एग्जांपल है। तो मैं आपको इसकी एक फिगर दिखाती हूँ। जी, ये आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नज़र आ रहा है। ठीक है, एक प्लेट पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पर आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये ऐसी पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके ऊपर अनलाइक चार्जेस हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, पॉजिटिव साइड से निकलेंगी, नेगेटिव साइड में एंटर होंगी। तो ये आप पैटर्न देख रहे हैं, या आपको पैटर्न नज़र आ रहा है, ये इक्वली स्पेस्ड हैं, देखें। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड लाइंस हैं यहाँ पर। तो कहीं भी आप यूनिट एरिया रखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें, तो इक्वल नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं वो पास करेंगी। हाँ, ज़रा कॉर्नर्स पे जाकर थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो कॉर्नर्स पर वो जो पैरेलल वाला स्ट्रक्चर होता है ना, थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। वहाँ पे पॉइंट्स जो हैं कॉर्नर्स पर वो ज़रा अलग से नज़र आते हैं। अब जैसे बिल्कुल कॉर्नर है, वहाँ पे जो चार्ज मौजूद होगा वो स्फेरिकली होगा। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रेंड जो है वो प्रीवियस ट्रेंड के से मिल जाता है, जिसमें हमने देखा था कि कर्व्ड फील्ड लाइंस होती हैं। लेकिन अगर आप सेंट्रल पोर्शन को देखें तो फील्ड लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं। तो ये एक पैरेलल कैपेसिटर की एग्जांपल है जो कि इस पॉइंट को बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करती हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के इन बिटवीन आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो था, यहाँ तक हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। मैं समराइज़ कर दूँ आगे बढ़ने से पहले। पहली चीज़ हमने देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं और आप इनसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन देख ली हमने किस तरह से निकलेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देख ली किस तरह से निकलेगी। ठीक है, फिर हमने इसी टॉपिक के अंदर, इसी पॉइंट के अंदर हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। ठीक है, तो हमने देखा इसमें कि पॉजिटिव चार्ज की रेडियली आउटवर्ड है, नेगेटिव चार्ज की रेडियली इनवर्ड है। और इसके लिए जो रेफरेंस हमने यूज़ किया था, जो कन्वेंशनल रेफरेंस हमने यूज़ किया था, वो हमारा टेस्ट चार्ज था, जो कि पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पॉइंट साइज़ का होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिंगल चार्जेस के लिए अपनी जो चीज़ें हैं वो देखी कि किस तरह से होंगी। राइट, फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी
कि जहाँ लाइंस क्लोज होंगी वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ लाइंस दूर होंगी वहाँ फील्ड जो है वो वीक हो जाएगी। फिर उसके बाद सिंगल चार्जेस से हम शिफ्ट हुए टू आइडेंटिकल चार्जेस के केस पर, और वहाँ हमने देखा कि किस तरह से लाइक चार्जेस के केस में बेंडिंग होती है और एक न्यूट्रल जोन बनता है, और किस तरह से अनलाइक चार्जेस के केस में बेंडिंग होती है और हमारे पास मिडल रीजन मैक्सिमम इंटेंसिटी का आता है। और ये भी देखा कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमने डायरेक्शन निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो वो हम टेंजेंट के थ्रू निकालते हैं। और फिर नेक्स्ट हमने पैरेलल प्लेट्स के केस में देखा कि फील्ड लाइंस किस तरह की होंगी, और हमने देखा कि इन बिटवीन द प्लेट्स हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों को बिल्कुल आखिर में समराइज़ किया हुआ है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ की जो हमने ड्यूरिंग द लेक्चर डिस्कस की हैं उसकी समरी देखते हैं जी। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ को समराइज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब ओरिजिनेट का क्या मतलब होता है, जब एक चीज़ रेडियली आउटवर्ड है तो वो ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चार्ज उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसको जनरेट करवा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिजिन कंसिडर किया जा सकता है। और इसी तरह नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ मूव कर रही होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नेगेटिव चार्ज पर एंड हो रही हैं। ठीक है, तो हमने जो रेफरेंस यूज़ किया था टेस्ट चार्ज का, उसके अकॉर्डिंग, मैं बार बार कह रही हूँ, हमने जो रेफरेंस यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना टेस्ट चार्ज चेंज कर लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने लिया है उससे उससे हमने जो रिज़ल्ट्स निकाले हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है, नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, और हर पॉइंट पर चूँकि टेंजेंट की डायरेक्शन अलग अलग होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी अलग अलग होती है। ठीक है, सो द टेंजेंट एट अ पॉइंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, नंबर 3, स्ट्रॉन्ग लाइंस, जो स्ट्रॉन्ग लाइंस अगर हैं तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस जो हैं वो आपको कहाँ मिलती हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर आपने लेनी हो तो वहाँ पे वो वाला एरिया जहाँ पे लाइंस एक दूसरे के क्लोज़ होती हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड आपको कहाँ मिलेगी, उस रीजन में जहाँ पे लाइंस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी। ठीक है, वीक फील्ड कहाँ मिलेगी, वहाँ पे जहाँ पर आपकी लाइंस जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होंगी। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था कि जितनी करीब लाइंस होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, जितनी दूर दूर लाइंस होंगी उतनी फील्ड वीक होगी आपकी। ठीक है, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो टू लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। आपने लाइक चार्जेस की फील्ड लाइंस भी देखी, उनका स्ट्रक्चर भी देखा, और अनलाइक चार्जेस का भी स्ट्रक्चर देखा। आपने देखा है कि दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अब इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न को हर बंदा अपनी ज़ुबान में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊँ कि इसकी क्या रीज़न है। देखें, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, बेंड हुई हुई है, हमने कोई एक लाइन पकड़ ली, सॉरी ये आपको शो नहीं हो रहा होगा जी, अब शो हुआ है, कोई एक बेंड हुई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पकड़ ली हमने। अब मैं कहती हूँ इस पॉइंट पर मैंने फील्ड फाइंड करनी है, तो मैंने क्या करना है, इधर टेंजेंट लगाना है। ऐसे ही है, ये टेंजेंट जो है ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ठीक है, सपोज़ ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही थी बेंड हुई हुई। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे बेंड हो रही थी। अच्छा, तो अब जब मैं इस पॉइंट पर आकर खड़ी होती हूँ मुझे नहीं समझ आएगा कि मैंने टेंजेंट इस तरफ लगाना है या फिर टेंजेंट इस तरफ लगाना है। क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि टेंजेंट आपने किस तरफ लगाना है? यहाँ पे आप नहीं बना सकते। ठीक है, दूसरा आप ज़रा इन्वर्ट भी लगा सकते हैं, अगर पिक्चर अच्छी बनी हो तो उसमें मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन खैर ये बनाना ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी तो हमारे पास 2 पॉसिबल टेंजेंट्स आ गए। इसका मतलब है कि अगर इस पॉइंट पर कोई चार्ज मैं रखूं
तो वो इधर भी मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा। ये क्या बात हुई, एक चार्ज एक वक्त में एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। दो टेंजेंट होने का मतलब है कि उसकी दो डायरेक्शन होंगी, वो दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये तो फिज़िकली इम्पॉसिबल है, फिज़िकली इनकरेक्ट है। तो यही वजह है कि दो फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी क्रॉस नहीं करती। अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक से ज़्यादा पॉसिबल डायरेक्शन हो जाएंगी एक ही पॉइंट पर, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये मैंने ज़्यादा तरीन अल्फाज में समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दूसरा एक और बात मैं कर देती हूँ बीच में, इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर का क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो इस वेक्टर की ये पॉसिबल डायरेक्शन भी बनती है, ये भी डायरेक्शन बनती है, तो ये वेक्टर की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। एक वेक्टर की दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका कॉन्सेप्ट ही हमारा ख़राब हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से दो लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो ये रीज़न थी और ये प्रॉपर्टीज़ थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब इसके बाद नेक्स्ट हम ये हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उनकी एप्लीकेशन देखेंगे, और एप्लीकेशन देखने के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये तो हमने सिंपल स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं सारे, ठीक है, लेकिन अब इसको हमने एक्सटेंड करना है इन आइडियाज़ को कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो आज इस लेवल तक पहुंची है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।